नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं फरहत नाज। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार, विपक्ष से संसद चलने देने का आग्रह। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण आज भी बाधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का युवाओं से आत्मकथा पढ़ने और रील्स तथा सोशल मीडिया की शॉर्टकट संस्कृति से बचने का आग्रह। हिमाचल प्रदेश सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर 60 पैसे प्रति लीटर का अनाथ और विधवा उपकर लगाया। इस राशि को अनाथ बच्चों और विधवाओं के लिए चल रही कल्याणकारी योजनाओं पर लगाया जाएगा। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर लोगों में उत्साह। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा, वंदे मातरम की भावना देश की पहचान को मजबूत कर रही है। राजस्थान, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में कुछ स्थानों पर आज मूसलाधार बारिश का अलर्ट। और ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने ग्रैंड शतरंज टूर की प्रतियोगिता सिंगफील्ड कप के दूसरे दौर में जावोखेर सिंदारोव को हराकर पहली जीत दर्ज की। अब समाचार विस्तार से। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के मुद्दे सहित किसी भी विषय पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है और संसद में सदस्यों की ओर से उठाए गए सभी सवालों का जवाब देगी। संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में श्री शाह ने कहा कि सरकार के पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है और वो चर्चा के लिए तैयार है। आज 3 बजे तक स्पीकर साहब को वो पत्र दे दे। 3 बजे से लेकर कल 3 बजे तक सभी प्रकार की चर्चा के लिए हम तैयार हैं। मैं सदन में ही बैठूंगा, सबको सुनूंगा और सब चीजों का जवाब दूंगा। सरकार के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं। देश की जनता के सामने सारी चीजें स्पष्ट हो जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। श्री शाह ने आरोप लगाया कि विपक्ष सदन की कार्यवाही नहीं चलने दे रही। विपक्ष संसद को चलने ही नहीं दे रहा है दोनों गृहों में, तो कोई जाकर क्या करेगा। जहां तक चर्चा का सवाल है, सरकार की ओर से किरण रिजिजू जी ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि जो नीट आंदोलन के छात्र प्रदर्शन पर सभी प्रकार की चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है और चर्चा के लिए समय सुनिश्चित किया जाए और विपक्ष तैयार हो जाए। वहीं लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा है कि विपक्ष नीट प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर सरकार से जवाबदेही मांग रहा है। संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में श्री गांधी ने कहा कि विपक्ष को गृह मंत्री के किसी भी बयान में कोई दिलचस्पी नहीं है, बल्कि वो जवाबदेही चाहता है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हो रही है। लोकसभा में आज सवेरे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने की कोशिश की, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों को प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई और अयोध्या राम मंदिर को मिले चंदे में कथित अनियमितताओं का मुद्दा उठाया। श्री बिरला ने विपक्षी सदस्यों से सदन की कार्यवाही चलने देने की अपील की। राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। सदन की कार्यवाही सुबह शुरू होने पर मंत्रियों ने अपने अपने मंत्रालयों के दस्तावेज सदन के पटल पर रखे। विपक्ष के हंगामे के बीच राज्यसभा सभापति सीपी राधाकृष्णन ने शून्यकाल शुरू किया। इस समय दोनों सदनों की कार्यवाही जारी है। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी सहित प्रदेश की अन्य भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर राजधानी रांची में विद्यार्थियों का विरोध प्रदर्शन 19वें दिन भी जारी है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। छात्र नेता रविंद्र पासवान ने कहा कि सरकार द्वारा उनकी मांगे स्वीकार किए जाने तक आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से छात्रों के साथ संवाद करने की अपील की। प्रदर्शनकारियों के अनुसार वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी देर रात आंदोलन स्थल पर पहुंचे और आमरण अनशन कर रहे छात्रों से अनशन समाप्त करने का आग्रह किया। हालांकि छात्रों ने अनशन जारी रखने की बात कही और बताया कि आंदोलन की आगे की रणनीति कोर कमेटी तय करेगी। इस बीच झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र कल निर्धारित समय से एक दिन पहले ही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। परीक्षा विवाद और छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर सदन में लगातार हंगामा हुआ। छात्रों का कहना है कि केवल परीक्षा रद्द करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि कथित अनियमितताओं की स्वतंत्र जाँच कर दोषियों की जवाबदेही तय की जानी चाहिए। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से आग्रह किया है कि वो अपने प्रिय व्यक्ति की आत्मकथा पढ़ें और रील्स तथा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के युग में शॉर्टकट अपनाने से बचें। उन्होंने विकसित भारत के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए समर्पित युवाओं की निरंतर आवश्यकता पर भी बल दिया। हमें भविष्य में कोविंद जी जैसे अनेकों युवा चाहिए जो परेशानियों से परास्त न हो, जो मुश्किलों से मायूस न हो,
बल्कि अपनी मेहनत से हर मंजिल को आसान बनाने का हौसला रखें। इसी बदलाव से सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प पूरा होगा। यहीं से आत्मनिर्भर और विकसित भारत का रास्ता बनेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा भारतीय गणराज्य की विजय मेरा जीवन मेरा संघर्ष का विमोचन किया। ये आत्मकथा श्री कोविंद के उल्लेखनीय जीवन सफर का एक व्यक्तिगत विवरण प्रस्तुत करती है। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रपति के रूप में रामनाथ कोविंद का मार्गदर्शन उनके लिए शक्ति का एक बड़ा स्रोत रहा है। कोविंद जी ने ये काम हम सबके लिए किया है, क्योंकि उनके जीवन में ऐसा कितना कुछ है जिसमें गरीब वंचित तबके से आए तमाम लोग अपने जीवन की परछाई देख सकते हैं। कैसे एक साधारण परिवार मुश्किल हालातों में भी जीवन की शुचिता और ईमानदारी से समझौता नहीं करता। इस अवसर पर श्री कोविंद ने कहा कि राजनीति केवल सत्ता हासिल करने का साधन नहीं है, बल्कि राष्ट्र की सेवा करने का एक माध्यम भी है। ये समाचार हमारी न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। हिमाचल प्रदेश में पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की कीमतें बढ़ गई हैं। राज्य सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर 60 पैसे प्रति लीटर का अनाथ और विधवा उपकर लगाए हैं। संशोधित दरें कल आधी रात से लागू हो गई हैं। इससे प्राप्त राशि को अनाथ बच्चों और विधवाओं के लिए चल रही कल्याणकारी योजनाओं के लिए दिया जाएगा। भाजपा के प्रदेश मुख्य प्रवक्ता और विधायक राकेश जम्वाल ने इस फैसले को जन विरोधी बताया है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारतीय व्यापार महोत्सव का उद्देश्य अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और रक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में भारत की बढ़ती क्षमता को प्रदर्शित करना है, जिससे आत्मनिर्भर भारत की दिशा में देश की प्रगति को गति मिल सके। नई दिल्ली में भारतीय व्यापार महोत्सव 2026 के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने ये बात कही। इस अवसर पर वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा कि प्रौद्योगिकी और व्यापार भारत की विकास यात्रा के दो प्रमुख आधार हैं। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ग्रामीण ज्ञान सेतु ऐप का शुभारंभ करेंगे। ये ऐप गुजरात के गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र की विभिन्न लाइब्रेरियों को एक साथ जोड़ने के लिए विकसित किया गया है। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने हथकरघा क्षेत्र में एक बड़े बदलाव का आह्वान किया है। उन्होंने उद्योग को पुनर्जीवित करने और बुनकरों तथा कारीगरों के लिए नए अवसर सृजित करने के लिए नवाचार, बाजार उन्मुख डिजाइन और टिकाऊ उत्पादन पर बल दिया। नई दिल्ली में भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान के पहले वार्षिक सम्मेलन सूत्र 2026 में श्री सिंह ने ये बात कही। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। इस वर्ष हर घर तिरंगा 2026 अभियान वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के जज्बे को समर्पित है। यह अभियान देशभक्ति, तिरंगे के प्रति गर्व और हमारे राष्ट्रगीत में झलकने वाले मातृभूमि के प्रति प्रेम का जश्न मनाता है। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत शुरू किए गए इस अभियान का उद्देश्य लोगों को तिरंगा घर लाने और भारत की आजादी के उपलक्ष्य में उसे फहराने के लिए प्रोत्साहित करना है। इसकी शुरुआत इस सोच के साथ हुई थी कि राष्ट्र ध्वज के साथ हमारा रिश्ता हमेशा व्यक्तिगत होने के बजाय औपचारिक और संस्थागत रहा है। इसलिए एक राष्ट्र के तौर पर सामूहिक रूप से तिरंगे को घर लाना न केवल तिरंगे के साथ व्यक्तिगत जुड़ाव का प्रतीक बन गया, बल्कि राष्ट्र निर्माण के प्रति हमारी सामूहिक प्रतिबद्धता का भी प्रतीक बन गया। इस पहल का मकसद लोगों के दिलों में देशभक्ति की भावना जगाना और भारतीय राष्ट्रध्वज के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि वंदे मातरम की भावना ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरित किया और आज भी ये देश की पहचान को मजबूत कर रही है। संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित हर घर तिरंगा बाइक रैली में हिस्सा लेने वालों को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में कही। In Tiringa Yatras, bike and cycle rallies, cultural programs and concerts. Each activity has a different form, but the sentiment behind them is common. The national flag is the symbol in which every citizen can find a sense of belonging. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से स्वतंत्रता दिवस को सम्मान, गर्व और गौरव के साथ मनाने और विकसित भारत का संकल्प लेने का आग्रह किया। सोशल मीडिया पोस्ट में एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने लोगों से हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, हर मन तिरंगा अभियान के तहत हर घर में राष्ट्रीय ध्वज फहराने की अपील की है।
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज युवाओं से देश को आगे ले जाने की जिम्मेदारी उठाने और भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में योगदान देने का आह्वान किया। नई दिल्ली में तिरंगा यात्रा के दौरान युवा छात्रों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने ये बात कही। जम्मू कश्मीर में आज श्रीनगर के प्रसिद्ध डल झील के किनारे बुलेवार्ड रोड पर एक विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। स्वतंत्रता दिवस से पहले मध्य प्रदेश में भी हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत देशभक्ति का रंग देखने को मिला। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में तिरंगा यात्राओं से लेकर कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस से पहले मध्य प्रदेश में हर घर तिरंगा अभियान जोर पकड़ रहा है। प्रदेश में 9 से 17 अगस्त तक चल रहे इस अभियान की शुरुआत मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल में तिरंगा यात्रा के साथ की। इसके बाद से प्रदेश भर में तिरंगा यात्राएं, बाइक और साइकिल रैलियां निकाली जा रही हैं। गांवों से लेकर शहरों तक तिरंगा मेले, प्रदर्शनियां, मानव श्रृंखला और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। स्कूल कॉलेजों में भी रंगोली, चित्रकला, निबंध और देशभक्ति गीतों जैसी प्रतियोगिताओं के जरिए बच्चों और युवाओं को अभियान से जोड़ा जा रहा है। 13 से 15 अगस्त तक लोगों से अपने घरों, दुकानों और प्रतिष्ठानों पर तिरंगा फहराने की खास अपील की गई है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। राज्यसभा में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पर विचार विमर्श और पारित करने के लिए चर्चा शुरू हुई। सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने ये विधेयक प्रस्तुत किया। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम अधिनियम 1962 में और संशोधन करना है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि रेलवे के लगभग 89% आरक्षित टिकट ऑनलाइन बुक किए जा रहे हैं। वर्ष 2013-14 में ये आंकड़ा लगभग 49% था। श्री वैष्णव ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में ये जानकारी दी। मुंबई के घाटकोपर इलाके में आज तड़के एक चौल में भूस्खलन होने से 6 लोगों की मौत हो गई और 4 अन्य घायल हो गए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि स्थानीय अधिकारियों द्वारा बचाव और राहत कार्य जोरों पर है। मुंबई के घाटकोपर इलाके में आज तड़के भारी बारिश के बाद हुए भूस्खलन में 6 लोगों की मौत हो गई। बृहन मुंबई महानगर पालिका के अनुसार यह घटना चिराग नगर स्थित गौसिया चौल में हुई। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक पहाड़ी का एक हिस्सा चौल पर गिर गया, जिससे 2 से 3 मकान मलबे की चपेट में आ गए। घटना के बाद मुंबई की महापौर रितु तावड़े और अतिरिक्त नगर आयुक्त पूर्वी उपनगर डॉक्टर अविनाश ढाकने ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और जारी बचाव कार्यों का निरीक्षण किया। प्रार्थना के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए मुंबई से मैं स्वीटी जैन। वहीं मौसम विभाग ने राजस्थान, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, मध्य महाराष्ट्र और उड़ीसा में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कल तक बिजली चमकने और तेज बारिश का अनुमान है। ओडिशा तट के पास उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी में एक नया कम दबाव का क्षेत्र बनने के कारण उत्तरी और तटीय ओडिशा के कुछ हिस्सों में तेज बारिश की संभावना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। मौसम विज्ञान विभाग का कहना है कि उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर कम दबाव का एक नया क्षेत्र बना है, जिससे उड़ीसा में बारिश बढ़ गई है। भद्रक, केंद्रापड़ा और जगत सिंहपुर में भारी से बहुत भारी बारिश के लिए ऑरेंज चेतावनी जारी की गई है। 25 अन्य जिलों के लिए येलो चेतावनी जारी की गई है। IMD को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में उड़ीसा में व्यापक बारिश होगी और आज व कल कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। तटीय इलाकों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल X @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। खेलों में ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने अमेरिका में आयोजित ग्रैंड शतरंज टूर की प्रतियोगिता सिंगफील्ड कप के दूसरे दौर में जावोखिर सिंदारोव को हराकर अपनी पहली जीत दर्ज की। 95 चालों तक चले इस मैच में प्रज्ञानंदा ने शुरुआत से अंत तक अपना दबदबा बनाए रखा। इस जीत के साथ ही प्रज्ञानंदा के 2 मैचों में 1.5 अंक हो गए हैं। अभी समाचार मिला है कि लोकसभा की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार, विपक्ष से संसद चलने देने का आग्रह। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण आज भी बाधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का युवाओं से आत्मकथा पढ़ने और रील्स तथा सोशल मीडिया की शॉर्टकट संस्कृति से बचने का आग्रह। हिमाचल प्रदेश सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर 60 पैसे प्रति लीटर का अनाथ और विधवा उपकर लगाया। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर लोगों में उत्साह। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा, वंदे मातरम की भावना देश की पहचान को मजबूत कर रही है।
और ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने ग्रैंड शतरंज टूर की प्रतियोगिता के दूसरे दौर में जावोखेल सिंदारोव को हराकर पहली जीत दर्ज की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।